students, this is the lecture in continuation with the same topics, that is the function of the organs of government. So student, what were the functions of the organs of the government? Yeah, we can, let me ask you, what are the three main organs of the government? So these three main organs of the government are legislative assembly, executive and judiciary. What legislature do? Legislature makes the law. Executive execute the law and judiciary implement the law. So now we have even studied about the first function, that was the general function of the legislature. So in that the word parliament came. So parliament, assembly and congress are the same word which is used for the legislature, right? And parliament is the word which is derived from the French word parlor, which means the place meant for the discussion, meeting for the discussion. So now next point is this: enact laws for certain purpose and objectives. All legislations are enacted for the achievement of certain objectives and purpose. For example, the Indian legislature enacted the Consumer Protection Act 1986 with the purpose of protecting the interest of customer and the speedy settlement of their disputes. लेजिस्लेचर में जितने भी लॉज बनते हैं वो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए बनते हैं। तो जो भी लॉ बनता है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक पर्पस होता है उस लॉ को क्रिएट करने का, कि हम उस लॉ को क्यों बना रहे हैं। से फॉर द एग्जांपल, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में। उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस था कि जो उपभोक्ता हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, उसके स्पीडी डिस्प्यूट जितने भी होते हैं वो जल्द से जल्द निपटे, ताकि जो लोग हैं उनको जस्टिस मिले, जो कंपनीज हैं वो उनके पैसों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। इसके लिए ये एक एक्ट लेकर आई लेजिस्लेचर। लॉज आर क्लासिफाइड, legislative act as classified as substantive act on the basis of the subject matter of law, and procedural acts on the basis of the procedure to be followed by the executive and judiciary in implementation of those law. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है, वो लॉज बनाता है, राइट? तो वो दो तरीके के लॉज बना रहा है या दो तरीके के एक्ट्स बना रहा है, जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल और एक कहते हैं प्रोसीजरल। सब्सटेंशियल में क्या होता है कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है कि हम इसके लिए बना रहे हैं ये लॉ। जबकि जो प्रोसीजरल होता है उसमें पूरा प्रोसीजर होता है कि हम क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है, किस लिए हम वो लॉ बना रहे हैं। तो इन दो बेसिस पे लेजिस्लेचर लॉ क्रिएट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास भेज देता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके फ़ायदों को। Acts are those by which earlier states have been repealed, either because they were replaced by the new act or the matter, or having become obsolete or void against the constitution also declared by the higher judiciary. Amending act modify, amend the existing law. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया जो लॉ बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम दो तरह के लॉज बोलते हैं, सब्सटेंशियल एक्ट्स बोलेंगे, प्रोसीजरल एक्ट्स बोलेंगे, यानी कि किस तरह का वो कानून है। अब ऐसे कई सारे कानून हैं, कई सारे लॉ हैं जो कि ख़त्म हो गए, ठीक है, जो अब नहीं रहे वो कानून। ऐसे कानून को हम बोलते हैं ऑब्सलीट, रिपीलिंग, यानी कि वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका आज के टाइम से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। वो किस लिए हुए? वो समय के साथ वो कानून अपने आप ही ख़त्म होते चले गए। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सती प्रथा। पहले के टाइम में अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ उसकी जब क्रिमेट करते थे तो वो 7 क्रिमेट होती थी, लेकिन अब वो प्रथा ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो कानून था वो भी अपने आप ही ख़त्म हो गया है। इसलिए ऐसे कानून को हम कह देते हैं ऑब्सलीट, ख़त्म हो चुके हैं कानून।
देन अमेंडिंग एक्ट्स होते हैं जिनको हमने मॉडिफाई किए हैं टाइम के साथ, वक्त के साथ, ज़रूरत थी उसको मॉडिफाई करने की। ऐसे कानून को हम बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट। जैसे कि बाल विवाह, पहले के ज़माने में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा देते थे, मैरिजेस करा देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट लगा दी कि गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज़ के लिए 21। तो ये क्या है, ये अमेंड कर दिया है उसी पर्टिकुलर एक्ट को, मैरिज एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अमेंड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंजेस ला दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये आजकल की सोशल नीड है। So, by following a special procedure, legislature may also amend the constitution of the country.